हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक और आज की क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द ब्यूटीफुल टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड इट इज नन अदर देन आर्टिकल्स. ओके, आई होप मेनी ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड, आप में से कई लोग सुने होंगे कि क्या आर्टिकल्स क्या होता है. डेफिनेटली हम उसी टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि आर्टिकल्स का क्या यूसेज है, क्या क्या इसका एप्लीकेशन हो सकता है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में. तो चलिए शुरू करते हैं. शुरू कर रहे हैं हम लोग इंग्लिश ग्रामर. राइट, इंग्लिश ग्रामर जिसमें हमारा जो टॉपिक है ग्रामर का, आपको पता है ग्रामर में एनॉर्मस टॉपिक्स है, एन नंबर ऑफ टॉपिक्स है, बट उस एन नंबर ऑफ टॉपिक्स में से हम एक टॉपिक को सिलेक्ट किए हैं एंड इट इज ऑफ कोर्स आर्टिकल. राइट, सो द टॉपिक इज आर्टिकल. Before we get into this topic, let me ask you a very simple question. What do you mean by article? You may be thinking about Anuched, you may be thinking about Vastu, words. Right, you are right. But you must know कि हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं, ठीक है. तो ग्रामर में जब हम आर्टिकल पढ़ते हैं तो ग्रामर में आर्टिकल का अपना मीनिंग होता है, अपना मतलब होता है जो हम यहाँ पढ़ेंगे. I know कि आर्टिकल हैज सेवरल मीनिंग. When we talk about article, this article may have several meaning. One meaning is Anuched, that we read in Constitution, Article 224, Article 370, Article 54, like that, right? And the second meaning of article may be goods. Goods means saman, you can say saman, right? But we are not going to understand article means anuched or goods. It is something else that we are not supposed to study. We are supposed to study article. What is the meaning of article in the context of grammar, right? In the context of grammar. ग्रामर के कॉन्टेक्स्ट में, इंग्लिश ग्रामर के कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल का क्या मीनिंग है, हम उसको एनालाइज करने के यहाँ आए हैं और उम्मीद करते हैं कि टॉपिक को मैं बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझाऊंगा और आपको समझ में भी आएगा. शुरू करते हैं आर्टिकल. तो सबसे पहला पॉइंट, जब हम आर्टिकल्स में जाते हैं तो सबसे पहला बात जो आपको याद रखना चाहिए कि आर्टिकल होता क्या है. तो सी इन इंग्लिश ग्रामर there are mainly two types of articles. right, इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल जो होता है मेनली टू टाइप्स के होते हैं. राइट, एंड वो कौन कौन है? तो एक नंबर में याद रखना है आपको डेफिनेट आर्टिकल. राइट, एंड सेकेंड में आपको याद रखना है इनडेफिनिट आर्टिकल. राइट, इनडेफिनिट आर्टिकल. जब हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं तो डेफिनेट आर्टिकल में कौन आर्टिकल आता है? तो आपको याद रखना है डेफिनेट में आता है आपका द, और जब हम इंडेफिनिट की बात करते हैं तो इंडेफिनिट में आता है ए और एन. तो कुल मिलाकर बात यह है कि ए, एन और द तीन ऐसे वर्ड्स है जो आर्टिकल्स के तहत उसके अंतर्गत पढ़े जाते हैं. तो कुल मिलाकर फाइनली हम कह सकते हैं कि ए, एन एंड द, A, N and the are called articles. Right? Any doubts? होप कि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर रहा हूँ. सो थोड़ा सा टाइम देंगे आप एंड बी फोकस्ड. राइट, सो जब कभी भी आपसे पूछे कोई कि ग्रामर के कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल्स का क्या मतलब है, तो ग्रामर के कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल का कोई शाब्दिक मतलब नहीं है, कोई अर्थ वाइज कोई मीनिंग नहीं है. आप आर्टिकल्स का मतलब ग्रामर में जब करते हो तो ग्रामर मीन्स आर्टिकल्स मीन्स ए, एन एंड द. So a topic of grammar in which the study of a, an and the is done, this is called article. So this is all about article. Right. Now as we move forward, जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो और कुछ हमें समझने को मिलेगा. ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा ध्यान दीजिए. जब हम समझ लेते हैं कि आर्टिकल हो गया आपका आर्टिकल्स ए, एन एंड द, ये आपका आर्टिकल्स हो गया. और आपको ये भी पता चल गया कि ए, एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स है और द डेफिनिट आर्टिकल्स है. नाउ लेट्स कंसंट्रेट कि व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन, व्हाट इज द इनंसिएशन ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. समटाइम people might be, you must have heard people saying sometime a, sometime un, sometime and, sometime the, sometime the. So what do you think? The moment you hear such things, definitely some questions might be flashing across your mind. And now I am going to clear all your doubts over here. So please pay attention and ध्यान दीजिए. See, a, an and the.
In English, a single word can be enunciated, a single word can be pronounced in two ways. So basically, there is weak form and there is a strong form, right? If we pronounce A in weak form, so weak form A means A. In weak form, A is pronounced as A. But if we talk about a strong form, so A becomes A, right? So it is up to you which form you want to use, which form you want to pronounce in. It is totally up to you. There is no question called this is right, this is wrong. No, both are, of course, right. Both are 100% right. And when we talk about an, so an is called un in weak form, and an is called an in strong form, right? The is called the or the harsikar in weak form, and the is called the dirghikar in strong form. Let me make it very clear. Okay, see, look at the board. I want to clear all your doubts so that you would not be having any single issues while understanding this topic that you have already understood. Example, this is a or an apple. So you have two ways to pronounce it. You can say this is an apple. So basically the moment you say an apple, it means you are using the strong form, right? And when you say this is an apple, it means you are using weak form. So the difference is only this. There is nothing called right and wrong. This is a mango. This is a mango. Of course it is right. It means when you are using you are using weak form, and the moment you say this is this is a mango, this is a mango, means you are using a strong form, right? Now there is question called, let's understand this, very important. Sometimes the is pronounced as the, and sometimes the. Very simple thing. The before before vowel, it becomes the. So whenever the is used before any vowel sound, it is not pronounced as the, it is pronounced as the. And before consonant sound, then it becomes the. So this is very minor difference that you need to understand. If the is used before vowel sound, it becomes the, and when the is used before consonant sound, it becomes the. So this is all you need to understand, right? And I hope you must have understood what is the meaning, what is the different pronunciation, weak pronunciation, strong pronunciation. And let me make you understand one more thing, and it is, see, if I ask you, okay, what is the meaning of A? What is the meaning of A? So in Hindi, the meaning of A becomes ek, right? And what is the meaning of an? It also means ek. And what is the meaning of the? So for your understanding, let me make it very clear. There is nothing called meaning of the in English. So when you say the, so it doesn't have any meaning. It is nil. It doesn't have any meaning. Then someone will ask you, okay, then why it is used? So you will tell them, okay, the, a and the are called articles, but the doesn't have any specific meaning as far as grammar is concerned. It may have some another meaning when we talk about in different curriculum, right? So this is all you need to understand. Now coming to next, जैसे आगे बढ़ते हैं तो समझते हैं थोड़ा सा. सबसे पहले देखते हैं यूसेज ऑफ कैन एंड एंड. पहले इसकी यूसेज को देख लेते हैं थोड़ा सा, तब चलेंगे हम लोग द की तरफ. तो थोड़ा पहले इसको फोकस कीजिए आप लोग. 3 रूल्स, ओनली 3 रूल्स दैट यू हैव टू रिमेंबर. 3 बातें आपको याद रखना है. पहली बात, ए बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड. कॉन्सोनेंट साउंड मतलब यह हुआ कि ए का यूज हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड से पहले करना है, राइट? सेकेंड, एंड बिफोर वोवेल साउंड्स. इसका मतलब हुआ कि एंड का यूज हमेशा आपको वोवेल साउंड से पहले करना है, वोवेल साउंड से पहले करना है. तीसरी बात जो हमेशा याद रखना है, बोथ. बोथ मतलब दोनों, ए और एन दोनों. कांट बी यूज्ड बिफोर, कांट बी यूज्ड बिफोर प्लूरल नाउन. सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमेशा याद रखना है, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया है कि ए मीन्स एक, एन मीन्स
एक। जब दोनों का मतलब एक होता है तो मेक श्योर कि दोनों का यूज हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होगा, ना कि प्लुरल काउंटेबल नाउन से पहले। तो ए एन का यूज नहीं प्लुरल काउंटेबल नाउन से पहले होगा और नहीं अनकाउंटेबल नाउन से पहले होगा। मेक श्योर कि दोनों का यूज आप जहां कर रहे हो वो काउंटेबल होना चाहिए, अदरवाइज वो यूसेज आपका गलत साबित हो सकता है, राइट। और ये तो समझ में आ गया आपको। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा आप, आई थिंक यू मस्ट हैव हर्ड और यू मस्ट हैव स्टडी, आप में से कई लोग पढ़े भी होंगे कि वॉवेल क्या होता है। जब मैं साउंड की बात कर रहा हूं तो एक चीज हमेशा आपको याद रखना है, जब भी हम आर्टिकल्स में ए और एन की बात करते हैं ना, तो याद रखना है ए यूज होता है साउंड के अकॉर्डिंग, न कि लेटर के अकॉर्डिंग। कुछ लोग, और इससे पहले मे भी आप ऐसे पढ़े होंगे या पढ़ाया गया होगा आपको कि आप लेटर के अकॉर्डिंग यूज करो, नहीं, लेटर के अकॉर्डिंग अगर यूज करोगे तो आगे चल के गलत आप कर लोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट ए एन का यूज होता है, उसमें साउंड इंपॉर्टेंट है, sound becomes important, right? If it is vowel sound, use an. If it is consonant sound, use a, right? So for example, आप देखते थोड़ा सा, अगर मैं कहूँ डैश काउ, आपको यूज करना है ए और एन, क्या यूज करोगे आप, बोलो। तो आप अगर दिमाग लगाते हो कि चलो ठीक है सर ये कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट से पहले ए लगाते हैं तो ये लगाते हैं, चलो यहाँ सही हो गया आपका। अब मुझे ये बताओ, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, अब मुझे बताओ इसका फर्स्ट लेटर क्या है, यू है, तो यू वॉवेल है, तो आप क्या कहोगे सर, एन लगा दो, लेकिन यहाँ गलत साबित हो गया। सो डोंट फॉलो द लेटर्स, डोंट फॉलो द लेटर्स टू यूज ए और एन। जब कभी भी आपको ए और एन का यूज करना हो तो लेटर को बिल्कुल फॉलो नहीं करो। लेटर को फॉलो करना मतलब आत्महत्या करना होगा, बिकॉज आप एग्जाम में जाओगे और गलत कर लोगे। तो जब कभी ए एन का यूज करना हो तो याद रखना साउंड इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, साउंड। क्या इंपॉर्टेंट है, साउंड, जिसको हिंदी में आई थिंक ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्वनि, मतलब उसके उच्चारण, क्या उच्चारण, इंग्लिश में फिर कहेंगे प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन इज इंपॉर्टेंट, प्रोनाउंसिएशन इज इंपॉर्टेंट। प्रोनाउंसिएशन अगर आपको समझ में आ गया तो आप फिर वो जो माइनर मिस्टेक्स वगैरह है और ब्लंडर भी लोग कर लेते हैं वो नहीं करोगे, ठीक है। चलो 2-3 एग्जाम्पल और देखते हैं, उसके बाद मैं क्लास को यहाँ समापन करूंगा। अब देखिए ए हो गया, एन हो गया, चलो मैं बताता हूँ फिर डैश ऑयल। अब क्या यूज करोगे यहाँ बताओ, तो आप में से कई लोग सोच रहे होंगे एन कर देते हैं, एन कर देते हैं, मैं पूछूंगा क्यों, तो आप बोलोगे सर ये वॉवेल साउंड है, आप बोले हैं कि ऑयल, अगर इसको पढ़ते हैं तो आ गया ऑयल, तो एन लगा देंगे। लेकिन भैया आपको पहले मैंने बताया कि ए और एन हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करेंगे, न कि अनकाउंटेबल और प्लुरल नाउन से पहले। तो देख लो यहाँ ऑयल, ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ ए एन कुछ भी नहीं होगा, यहाँ क्रॉस, ना ए और ना एन, बिकॉज ए मतलब एक, एन मतलब एक, दोनों वहां जहां एक। तो यहाँ तेल एक होता है, आप दुकान पे जाते हो बोलते हो भैया ये वो तेल दे दीजिएगा, 1 लीटर लेते होगे, है ना, एक तेल नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आगे देखो ओनियन, आप क्या लगाओगे यहाँ बताओ, तो आप कहोगे कि एन लगा दो, हाँ बिल्कुल सही है ओनियन, बिकॉज इसको पढ़ते भी वो सही पढ़ते हैं और प्रोनाउंसिएशन भी होता है, और देख लो यहाँ लेटर भी वही है, तो ठीक है। फिर देख लो 1 रुपी नोट, अब बताओ यहाँ क्या लगाओगे, 1 रुपी नोट, आप कहोगे सर वॉवेल है तो वॉवेल से पहले एन लगाते हैं, लेकिन आप गलत हो जाओगे। मैंने कहा ना प्रोनाउंसिएशन इज इंपॉर्टेंट, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज प्रोनाउंसिएशन। आप इसको थोड़ा सा प्रोनाउंस करके देखो तो व ना, तो पहला अक्षर क्या आया, व आया, वह किस में आता है बताओ, येरो में आता है या आई में आता है, वॉवेल में आता है, कॉन्सोनेंट में आता है, तो बोलोगे ये तो कॉन्सोनेंट में आता है, क्या होगा, ये 1 रुपी नोट होगा, न कि एन 1 रुपी, ठीक है। 2-3 और देख लेते हैं। फिर आपके सामने एग्जांपल होगा एसडीओ, एसडीओ, आप कहोगे कॉन्सोनेंट भैया ये लगा दो, लेकिन आप गलत हो जाओगे। फिर यहाँ मैंने बोला आपको प्रोनाउंसिएशन इज इंपॉर्टेंट, प्रोनाउंसिएशन इज इंपॉर्टेंट एंड प्रोनाउंसिएशन इज इंपॉर्टेंट, 3 बार बोल रहा हूँ मैं जान से। जब कभी आर्टिकल की बात आए तो प्रोनाउंसिएशन को फॉलो करो, ना कि लेटर्स को फॉलो करोगे। लेटर्स को फॉलो करोगे तो कभी नहीं बनेगा आपसे। तो एस डी ओ, अब इसको हिंदी में लिखो एस, और बाद में क्या आता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे फर्स्ट लेटर से मतलब होता है। ए आ गया, बताओ ये वॉवेल है कॉन्सोनेंट है, बोलोगे वॉवेल है तो वॉवेल से पहले एन लगता है, तो अब सही हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपके लिए प्रॉफिटेबल रहा होगा और थोड़ा बहुत आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपको सीखने को मिला है तो इस वृंदा क्लास को थोड़ा सा प्रमोट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।